I challenge you to have a debate. हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। तू तो गया बेटे। अच्छा, विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ये भाग गए, डर गए। क्या बेवकूफी है, कसम से रो दे आदमी। इस तरह के चुनाव आयुक्त आज के पहले नहीं हुए हैं, कैसे भी हुए हैं, लेकिन इस तरह के नहीं हुए हैं जी, इतने बेहुदा, इतने हुए जो जवाब दे। लेकिन जब देश के गृह मंत्री साला तक बोल देते हैं, साला तक अपने सदन को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं कि मैं जो कहूंगा यही चलेगा। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। की कंप्लेंट जाकर के चुनाव आयोग को नहीं करूंगा, कोर्ट में नहीं दूंगा, एफिडेविट नहीं दूंगा। FIR करिए राहुल गांधी जी पे, अगर झूठ बोल रहे हैं। और आप मृत्यु पे भी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि घुसपैठिया बचाने हैं। कितनी खराब हो गई है कि तेजस्वी यादव औपचारिक रूप से पर्सनल होने हमको भी आता है। हम आएंगे पर्सनल ना, तो लोगों को दुख हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। आपके घर कहाँ है दीदी? आपके घर कहाँ है? क्या तेजस्वी यादव कहाँ है? आपके घर तो नहीं गए, मुझे लगता है कि हो गया होगा, तो आपको पता होगा। सुजाता जी, समय खराब हो रहा है, आप बोलिए। कंचना जी नाराज मत। जय श्री राम दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही मसालेदार होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करें। सवाल पूछा गया सदन में, राहुल जी ने पूछा और अखिलेश जी ने पूछा और तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने पूछा कि सीजीआई को क्यों हटाया गया। सीजीआई थे, प्रधानमंत्री थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, सीजीआई को क्यों हटाया गया चुनाव आयोग के सिलेक्शन में? इसका अर्थ बता दीजिए। आखिर में किस पर्पज से हटाकर उनको आपने कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को, जो प्रधानमंत्री के हिसाब से बोलेंगे, उनको रखा? ऑलरेडी पलटा भारी हो गया, 2:1 हो गया। तो कैसे कहेंगे कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष है? वो तो ऊपर से ही निष्पक्ष नहीं है ना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कंचना जी, मैं एक बात कहूं। शाह जी ने दिया। कंचना जी, मैं एक बात कहूं, लेकिन ये भी तो सच है ना कि 2023 से पहले जो तत्कालीन सरकार होती थी, वो अपने रिकमेंडेशन से चुनाव आयुक्त को सिफारिश कर देती, राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देते थे। भाई तब तो कोई प्रोसीजर भी नहीं था। मुझे अपने घर जाना है। कि इसी देश में अच्छे से अच्छे भी चुनाव आयुक्त हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त अच्छे से अच्छे हुए हैं, लेकिन इस बार के जो चुनाव आयुक्त हैं वो क्या जवाब देते हैं? जब आप सीसीटीवी कैमरे की फोटोज मांगते हैं, अपनी माताओं और बहनों का फोटोज देखना चाहिए क्या, वीडियो मांगना चाहिए क्या, तो क्या आपने माताओं और बहनों से पूछकर वो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया था? अरे बेडरूम का फोटोज नहीं मांगा जा रहा है, बूथ का फोटोज मांगा जा रहा है। और आप नाचते हुए SIR करवाते हुए कुछ महिलाओं का फोटोज डालते हो अपने जो है कि ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक हैंडल पे, तब आपको महिलाओं की इज्जत की बात नहीं आती। तो इस तरह के चुनाव आयुक्त आज के पहले नहीं हुए हैं, कैसे भी हुए हैं, लेकिन इस तरह के नहीं हुए हैं जी, इतने बेहुदा, इतने हुए जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? छुपी हुई बात नहीं है। कैसे चार देश के मुख्य चुनाव आयुक्तों को चुनाव लड़वाया, राज्यसभा में भेजा, उनको पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए। ये कांग्रेस पार्टी की आदत थी और राज्यसभा का मेंबर बना बना के बैठाते थे ताकि वो उनको फायदा दे सके। पर रही बात, आपने दो मुख्य बातें पूछी, मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूं। कचरा जी, आप सीसीटीवी फुटेज लेना चाहती हैं, बिहार चुनाव की लेना चाहती हैं, आप आज ले सकती हैं, कोई आपको नहीं रोकता। समस्या यह है कि देश का संविधान 45 दिन की एक लिमिट बताता है, कब किस चीज की, आपके इलेक्शन अपील की। आप कहती हैं कि इलेक्शन अपील की तो जो अवधि है वो 45 दिन रहनी चाहिए, पर सीसीटीवी में 3 साल बाद भी मांग सकती हूं। यह देश का तरीका नहीं है। आपको लेना है, आज लेना है, बिल्कुल जाकर के लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने वहां प्रश्न पूछा गया क्यों हटा दिया गया, सीजीआई को क्यों हटा दिया गया? यह सबसे बड़ा भ्रम है जो विपक्ष पूरे देश में फैलाना चाह रहा है। इस देश के अंदर चुनाव आयुक्त की प्रक्रिया को लेकर के यूपीए के काल में एक ही प्रक्रिया थी, जिसको मन में किया, पीएमओ ने जिसकी रिकमेंडेशन भेजी, वो सीधे बना दिया जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि संविधान कहता है 45 दिन में डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। भाई कौन सा संविधान कहता है? संविधान में कहां लिखा हुआ है? आपके बनाए हुए तत्कालिक कुछ नियम को संविधान नहीं हो जाता है। सिद्धार्थ जी, आपने नियम बना दिया कि 45 दिन बाद सीसीटीवी फोटोज डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना? अब इतनी सादी समझ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं सर? सब समझ के कोई इंजेक्शन नहीं होते जो भ्रम दे देंगे। ये होंगे इलेक्शन कमिश्नर होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, उस पर आप कोई FIR नहीं कर सकते। आपने पूरी तरह से उनको इम्यून कर दिया, पूरी तरह से उनको प्रोटेक्शन दे
दिया और क्या नतीजा है। और संसद में बहस चल रही है ना, संसद में बहस जब अखिलेश जी बोल रहे हैं लखीमपुर खीरी का, जब उन्होंने उदाहरण देना शुरू किया तो सभापति स्पीकर जी क्या करें, नहीं नहीं सिर्फ वंदे मातरम, सिर्फ वंदे मातरम, वंदे मातरम पे बोलिए, आप उदाहरण नहीं दीजिए, आप इससे मत भटकिए, आप उससे मत भटकिए। लेकिन जब देश के गृह मंत्री साला तक बोल देते हैं, साला तक, और वही स्पीकर महोदय एक बार इंटरप्ट करके नहीं बोलते हैं कि गृह मंत्री जी आपने गलत बोला। गृह मंत्री जी खुद ही कहते हैं कि हटा दीजिए महोदय, इसको हटा दीजिए महोदय। मतलब वो गृह मंत्री जी अपनी सदन को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं कि मैं जो कहूंगा यही चलेगा, मैं जो कहूंगा स्पीकर वही करेगा। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। लगातार चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए आप सारा ठीकरा अपनी लीडरशिप के बजाय एसआईआर पे फोड़ रहे, ईवीएम पे फोड़ रहे। तो मैं तो सिद्धार्थ जी से पूछना चाहूंगी कि 50 से ज्यादा जो बीएलओस की मौत हुई है, जो आत्महत्या किए हैं या हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन में अपनी जान ले लिए हैं या शादी में अपने नहीं पहुंच पाए हैं, उन बीएलओ का ठिकाना कहां फोड़ा जाए? उन बीएलओ के परिवार वाले किसको गुनाहगार बोले? आपको, सरकार को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, हमें, खुद को, किसको बोले? यह भी आप बता दीजिए ना। कुछ तो लॉजिक वाला आप लोग जवाब दिया करिए। और जहां तक बात एसआईआर की है, जो 2003 में हुआ था वो आईआर हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। तो आप क्या सिद्धार्थ जी बता सकते हैं कि आईआर जो हुआ था उसमें और आज के एसआईआर का जो फॉर्मेट है उसमें कुछ अंतर है या नहीं है? जमीन आसमान का अंतर है। जो अभी का एसआईआर हो रहा है ना भाई, किसने विरोध किया? हमने तो ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं बोला ना किसको रोक दीजिए। हमने क्या बोला कि प्रॉपर समय दीजिए, लोगों को काम करने का प्रॉपर समय दीजिए, इतना प्रेशर मत दीजिए, लोगों का नाम न कटने पाए। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। जी नाम ना कटने पाए। क्या आप बता सकते हैं? मैं आपके चैनल पे जितने लोग सुन रहे होंगे, आपके ऑडियंस, आपके चैनल पर लिख कर भेज सकते हैं कि किसके फोटो पर, जो इनका चुनाव पत्र है, किसके फोटोज पर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो है, बता देंगे। आखिर वो कौन लोग हैं भाई, कौन लोग हैं वो जिनके मतलब ब्राजीलियन मॉडल का फोटोज है उनके आईडी पर? कोई है ऐसा तो बता। ठीक है कंचना जी, जरा सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेते हैं। आपने ब्राजीलियन मॉडल पे सवाल उठाया, सिद्धार्थ जी जल्दी से बोलिए। सिद्धार्थ जी, मैं पिन पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा हम तो सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये कहने के लिए गए थे कि समय ज्यादा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई गलत नहीं है प्रक्रिया में, समय अवधि में कोई समस्या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं कोई समस्या नहीं है, एक आधार कार्ड को और ऐड कर लीजिए, उसकी भी सत्यता इलेक्शन कमीशन चेक करेगा। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वहां तो खारिज हो गई। नंबर 1। नंबर 2, ब्राजीलियन मॉडल का लेकर के आए नया ढकोसला, वो तो मीडिया चैनल्स ने ही कर दिया फैक्ट चेक, जा जाकर चेक किया, झूठे थे, एआई से बनाए। अब कंचना जी आपका मैं बना दूं और उसमें फोटो किसी और की लगा दूं और यहीं दिखाने लग जाऊं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहूं कि इसकी कंप्लेंट जाकर के चुनाव आयोग को नहीं करूंगा, कोर्ट में नहीं दूंगा, एफिडेविट नहीं दूंगा, साइन करके नहीं दूंगा, पर मैंने कह दिया मेरा आरोप है तो मान लो। ऐसे देश नहीं चलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शहजादों का राहुल गांधी जी पे एफआईआर करिए, अगर वो झूठ बोल रहे हैं ऐसे। ये बात राहुल गांधी एफआईआर करिए, राहुल गांधी जी पे। मैं सिर्फ ये बीएलओ के मसले में बात करना, क्योंकि काफी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। तो अभी जस्ट तुरंत एक न्यूज आई है, बताइए कि बीएलओ सुसाइड कांड जो हुआ था राजस्थान में, उसमें पता चला कि जो परिजन का पहला बयान ये कि हादसे में मौत हुई है, एसडीएम जिम्मेदार नहीं है, ये क्लैरिफाई किया गया है। ये सब इसलिए बोला गया कि शायद उससे कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो दूसरा वेस्ट बंगाल में जो बीएलओ की बात हुई है, तो मुझे लगता है कि कंचना यादव जो झूठ फैलाते रहती है उनको भी पता होना चाहिए कि जो बीएलओस है ना वो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं और वहां उनको वेतन नहीं दिया गया है। तो ये वेस्ट बंगाल में भी जो आपको न्यूज आ रही है ना बीएलओ की, वो क्योंकि उनका जो एक्स्ट्रा टाइम है, वेतन है, ममता बनर्जी की सरकार नहीं दे रही है, लेकिन उनके मौत को जरूर राजनीति का अखाड़ा बना रही है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। आप ठीक है, ममता गवर्नमेंट को आप ब्लेम कर सकती हो, वेस्ट बंगाल में सैलरी नहीं मिल रही उनको, लेकिन रेस्ट जो भारत है, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनके पिताजी बाहर आ रहे हैं, उनकी माताजी बाहर आ रही, शादी के दिन आत्महत्या कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, ठीक है कंचना, कुछ तो सर्व करिए। ठीक है कंचना जी, अभी सिद्धार्थ जी ये जिम्मेदारी तो किसी को लेनी होगी। ओके सिद्धार्थ जी, ठीक है कंचना जी, सिद्धार्थ जी, आपकी संवेदना मर गई है, आपकी संवेदना मर चुकी है सिद्धार्थ जी, पूरी तरह से। आप ये चुप नहीं रहेंगी। देखिए आप शांत हो जाए प्लीज सिद्धार्थ जी। निश्चित तौर पर जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो जिम्मेदारी लेते हैं। आप आत्महत्या या कोई हत्या या कोई मृत्यु पर राजनीतिक रोटी सेकना बंद करिए। जब बात तो सही है। तक वो वेरीफाई नहीं हुआ कि वो किस कारण से हुई, आप करेंगे क्या वेरीफाई? अखिलेश यादव वेरीफाई करके आए क्या? अखिलेश यादव उनका वो फॉर्म भर के बताएंगे क्या? आप लोग राजनीति करना चाहते हैं और आप मृत्यु पे भी राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि घुसपैठियां बचाने हैं, क्योंकि एसआईआर नहीं होने देनी, क्योंकि वोट बैंक को बचाना है। यह समस्या है और कोई समस्या नहीं। कहां मिला, किसको निकाला गया, ऐसा यार क्यों हो रहा है, इसी बिकी हुई है, ये सब हम सुन चुके हैं। नतीजा किसके हाथ में था, परिणाम किसको देना था? परिणाम जनता को देना था। कंचना जी आप जवाब दे दीजिए। सुजाता जी, जनता ने जिस पे विश्वास किया, जी ने बीएलओ पे जो रिसर्च किया वो आपको बताइए। ठीक है, और आप जो नहीं आगे अधूरे रिसर्च रीच कर जो है इतनी खराब हो गई है कि तेजस्वी यादव औपचारिक रूप से आप लोग की समस्या ये है नरमेश जी, मैं अभी कुछ दिन से आपके चैनल पे बोलिए कंचना जी, बोलिए। कुछ दिन से जब से आपके चैनल पे आ रही हूँ, मैं देख रही हूँ बात करते करते लोग बहुत ज्यादा पर्सनल हो जा रहे हैं। समस्या ये है कि पर्सनल होने हमको भी आता है, हम आएंगे पर्सनल ना तो लोगों को दुख हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। खैर इसलिए पर्सनल नहीं आता। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं?
दीदी शांत शांत दीदी, क्योंकि अरे मुझे भी दीदी, आता वो आप लैंग्वेज, इसलिए तेजस्वी हमको बात यादव करने कहाँ दीजिए। है? दीदी तेजस्वी आपके यादव घर कहाँ है? दीदी आप आपके घर गए हैं क्या? तेजस्वी यादव कहाँ है? आपके घर तो नहीं गए, मुझे लगता है, अगर हो गए होते तो आपको पता होता। रमेश जी चुप कराइए, पता नहीं कि एक बाल बच्चे दीदी गला का नस फट जाएगा। मतलब अरे सुजाता जी एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। सुजाता जी 1 मिनट, हाँ बोलिए, कंचना जी कंप्लीट करिए, बहुत सब्जेक्ट मैंने है। तो सवाल मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने बीच में आएंगे, देखिए क्या है ना कि मैंने इतना पूछा कि सवाल पूछेंगे तो सवाल तो भारत में लेके पूछा जाएगा ना, सवाल तो विदेश की धरती से नहीं पूछेंगे। पूछिए दीदी, सवाल पूछ लीजिए। अगर सवाल दीदी पूछना सवाल होगा, ये पूछ लीजिए, पूछेंगे नहीं। नहीं, सुजाता जी एक निष्पक्ष पत्रकार है, ऐसा मत बोलिए उनके बारे में। नहीं, अरे निष्पक्ष है तो कौन सा हम उन पे सवाल के घर में मैं तो सवाल पूछ रही हूं, आराम से दीदी देखिए और जेडी जो अपने सुजाता जी अभी हो गया, कंप्लीट करिए, मेरे और भी गेस्ट हैं प्लीज। मैं हाँ। सिर्फ इतना पूछी कि हाँ, बोलिए। समस्या है सुजाता जी, पहुंची है, उसका सवाल का जवाब कहां मिलेगा? बिहार में मिलेगा है या स्विट्जरलैंड में मिलेगा? कंचना जी से मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे घुसपैठियों के अधिकार पे वो बहुत उनकी पार्टी रोना रो रही है और वोट अधिकार की बात कर रही है। अपने घर में जो बेटी का अधिकार छीन गया है, उस पे कंचना जी ने कितनी बार आके टीवी डिबेट पे बोला कि भाई मुझे दुख हो रहा है कि घर की बेटी रोहिणी आचार्य को निकाल दिया गया है। आपको पूछना चाहिए कि 1 मिनट सुजाता जी, 1 मिनट शांत हो जाइए सुजाता जी प्लीज। बुलवा लीजिए सुजाता जी समय खराब हो रहा है, हाँ बोलिए कंचना जी, नाराज मत होइए, बोलिए। तो बेशर्मी की हद। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी। अच्छा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।